हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर है आपका 17। देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। तो 17 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये है कि एक स्कूल में देखिए, छात्रों ने कहा कि एक जो है पेड़ लगाने हैं, ठीक है, पेड़ लगाने हैं। तो यहाँ पर एक पेड़ लगाने हैं, किसको कम करने के लिए? प्रदूषण को कम करने के लिए पेड़ लगाने हैं। तो यहाँ पर पेड़ लगाने के लिए बात कही गई है। और जो जिस क्लास में बच्चा है, जैसे फर्स्ट क्लास में है तो फर्स्ट का एक पेड़ लगाएगा, सेकंड क्लास में है तो वो 2 पेड़ लगाएगा, थर्ड क्लास में है वो 3 पेड़ लगाएगा। इसी तरीके से डॉट डॉट करके 12वीं क्लास तक का बच्चा क्या है, 12 पेड़ लगाएगा। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर 12 पेड़ लगाएगा तो इस हिसाब से आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पर पहले के लिए 1 लगा सकता है क्लास फर्स्ट का, सेकेंड का 2, फिर 3, फिर 4, डॉट डॉट करके इस तरीके से 12 क्लास तक के बच्चे 12 पेड़ लगा सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सीरीज बन गई एपी। कौन सी बन गई? एपी सीरीज बन गई। अब इस हिसाब से हमें इसको सॉल्व करना है। देखिए, यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 टर्म है, तो 12 टर्म है तो इसके लिए सॉल्व करिए। पहला टर्म हो गया a बराबर 1, डी का मान यहाँ पर निकाल लीजिए t2 माइनस t1। तो t2 यानी दूसरा टर्म है आपके लिए यहाँ पर 2 और माइनस का 1 यानी 1 ही आ जाएगा इसका डिफरेंस, यानी कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू कितना आ गया? 1 आ गया। d इक्वल टू 1 आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब आपको कुल पेड़ निकालने हैं, कितने लगाए जाएंगे। तो देखिए, आपको नंबर ऑफ टर्म्स दी गई है, यानी पदों की संख्या 12 है, तो S12 आपको निकालना पड़ेगा। तो S12 निकालते हैं। बराबर में क्या होता है फार्मूला? n/2। देखिए, हम यहाँ पर फार्मूला लिख देते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। तो Sn बराबर यहाँ पर 12 हो गया और 12/2 हो जाएगा इंटू 2a, और a का मान यहाँ पर आपके लिए है 1, a का मान है 1 रख देते हैं, प्लस n माइनस 1 यानी 12 माइनस 1 इंटू डी, और d का मान हमारे पास है 1। क्लियर है? देखिए, यहाँ से 2 6 12, 6 आ गया, और 2 1 जा 2, प्लस 12 में से 1 गया 11, और गुणे 1, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके लिए 6 प्लस 2 प्लस 11 यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 6 गुणे 2 और 11 2 13, यहाँ पर 13 हो गया। अब आप गुणा कर दीजिए, 6 3 18 का 8 हासिल लगा, 1 6 तुम 6 7 78। देखिए 78 यहाँ पर कुल पेड़ आए, कुल पेड़ कितने आए? 78 कुल पेड़ आए। लेकिन यहाँ पर देखिए आप, ये 12 क्लासेस हो गई, यानी 12 क्लासेस हो गई, और 12 क्लास को कितने वर्गों में बांट सकते हैं? तो यहाँ पर 4 से इसको भाग कर दो। यहाँ पर देखिए 4 से यहाँ पर 4 4 जगह 4 3 12, यानी 3 वर्गों में इनको बांट सकते हैं। अगर 3 वर्गों में इनको बांट सकते हैं तो आप यहाँ पर देखिए क्या करना पड़ेगा, 78 इंटू 3 से आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 3 8 जा 24 का 4 हासिल लगा 2 3 7 21 22 23, यानी 234 कुल पेड़ जो लगाने पड़ेंगे आपके लिए, 234 पेड़ लगाने पड़ेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये हो चुका है 17 क्वेश्चन। अब हम करते हैं आपके लिए 18 क्वेश्चन। देखिए 18 क्वेश्चन क्या है, इसको हटा देते हैं यहाँ पर। देखिए आप 18 क्वेश्चन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 18 क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे। एक सर्कल बनाया जाता है। देखिए यहाँ से एक पॉइंट है, ए पॉइंट लिया गया, इस तरीके से यहाँ पर अर्धवृत्त बनाया जाता है, सेमी सर्कल, यानी यहाँ से छोटा सा बनाया जाता है इस तरीके से, फिर से यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर बनाइए ऐसे करके, ठीक है। और फिर यहाँ से एक और बनाया जाता है अगला रेडियस का, फिर एक और बनाया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर सर्कल बनाया जाता है। इसकी जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, वो कितनी है? पहले की यहाँ पर है 0.5, पहले की 0.5 है, फिर 1 हो जाती है, तो यहाँ पर 0.5 से सीधे सीधे 1 हो जाती है, फिर 1 सेंटीमीटर का सर्कल है अगला। तो यहाँ पर आप देखिए, इसकी L1 लंबाई, इसकी L2 लंबाई, यहाँ से यहाँ तक इसकी, तो ये 1 हो जाती है। फिर 1 के बाद फिर इसकी जो रेडियस हो जाती है वो 1.5 हो जाती है, 1.5। फिर अगली रेडियस हो जाती है यहाँ पर 1.5 के बाद कितनी, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर सर्कल बनते हैं, और ये कितने सर्कल बनते हैं? 13, यानी 13 सर्कल बनते हैं। अगर यहाँ पर 13 सर्कल बनाए जाए, अर्धवृत्ताकार में बनाए जाए, तो इनकी कुल लेंथ आपसे पूछी गई है कि इनकी कुल लंबाई क्या होगी। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको 13 सर्कल बनाने हैं, 13 इस तरीके से बनाने हैं आपके लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। इसमें जो आपका सरकमफ्रेंस होती है, यानी परिधि, देखो वृत्त की परिधि,
कितनी होती है 2 पाई आर। अब यहाँ पर सेमी सर्कल बन रहा है यानी अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त के लिए निकाल लीजिए आप अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 पाई आर को आप भाग कर देंगे किससे, 2 से, क्योंकि आधा कर रहे हैं, 2 से कट गया ये, तो यहाँ पर आ गया c बराबर पाई आर। देखिए पाई आर आ गया। अब c बराबर पाई आर आ गया तो सबकी सर्कमफरेंस निकालेंगे यानी परिधि निकालेंगे, तो c1 बराबर पाई इंटू आर, आर का मान पहला 0.5 है तो 0.5 पाई। इसी तरीके से c2 निकालेंगे तो पाई इंटू आर 1 है तो यानी पाई। इसी तरीके से c3 निकालेंगे तो पाई आर इंटू 1.5 यानी 1.5 पाई। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आता चला जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर सीरीज बन गई है, यानी पहले 0.5 पाई, फिर पाई, फिर आपके लिए 1.5 पाई। ये इस तरीके से चलती जाएगी सीरीज। और ये आपको 13 निकालना है, 13 का सम यहाँ पर आपको निकालना है, यानी 13 सर्कल यहाँ पर बन रहे हैं तो उनका आपको कुल लेंथ निकालनी है। तो देखिए S13 निकालना पड़ेगा, इसके लिए a बराबर 0.5 पाई है और d का मान निकाल लीजिए आप पाई माइनस 0.5 पाई। अब देखिए एक पाई में से ये 0.5 चला जाएगा, यानी एक में से 0.5 चला जाएगा, तो देखिए 10 में से 5 के 5 और यहाँ 0.5 पाई बचेगा, यानी इसका डिफरेंस जो आ जाएगा वो 0.5 पाई आ जाएगा इसका डिफरेंस। ठीक है, आप S13 निकाल लीजिए, 13/2 इंटू 2 इंटू a का मान है 0.5 पाई प्लस n-1 इंटू डी यानी 12d हो जाएगा। d का मान आपके लिए है 0.5 पाई। अब बस इसको सॉल्व करना है। देखिए तो ये हो जाएगा 13/2 इंटू 5 to the 10 यानी 1.0 पाई प्लस और 12 की यहाँ से गुणा करा दो 5 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 6.0 पाई। जोड़ लेंगे इसको, 13/2 इंटू 6 और 1 7 पाई हो गया। अब पाई का मान रख देंगे 13/2 गुणे 7 पाई। पाई का मान आप जानते हो 22/7, तो 22/7 हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया। आपके लिए आ गया 13/2 इंटू 22, तो 22 को काट दीजिए, 2 1 जा 2, ये यहाँ पर 11 आ गया, 13 इंटू 11। अब 13 इंटू 11 आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, 11 3 जा 33, 3 यहाँ पर 3, 11 1 जा 11 और 3 14 यानी 143। तो यहाँ पर आपके लिए आ गया 143, तो इसकी लेंथ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी 13 सर्कल की जो लेंथ हो जाएगी वो 143 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर है? तो इस तरीके से यहाँ पर आप क्वेश्चन को कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो आप इनको कर सकते हो। ठीक है ना? तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से, जैसा मेथड लगाया वैसे ही मेथड आपको करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।